તો ભારત અને ચીન વચ્ચે થયેલા ઘર્ષણને લઈને એક મોટો ખુલાસો થયો છે. ભારત અને ચીન વચ્ચે સરહદે ઘર્ષણ થયું છે અને તેને લઈને મોટો ખુલાસો. સરહદ પર પુલ બાંધવાને લઈને ઘર્ષણ થયું છે. ભારત અને ચીન બંને તરફથી માળખાકીય વિકાસ અહીં કરવામાં આવી રહ્યો હતો, ત્યારે ભારતીય વિસ્તારમાં પુલ બાંધવા સામે ચીને વાંધો ઉઠાવ્યો. બંને દેશોના સૈન્ય વચ્ચે થયેલા ઘર્ષણમાં જાનહાનિની સંખ્યા ઘણી વધુ છે. તો આ સાથે અમારા સહયોગી પુષ્પેન્દ્ર સિંહ જોડાઈ ગયા છે. પુષ્પેન્દ્ર, જે રીતે ભારત અને ચીન વચ્ચેના સંબંધો હવે ઘર્ષણ સુધી પહોંચી ગયા છે, ત્યારે આ હિંસક ઝઘડો કેમ થયો તેનું કારણ પણ હવે સામે આવી રહ્યું છે. कि देखिए शिवानी, अभी तक क्या होता रहा है कि दो वर्जन चल रहे हैं पिछले कुछ घंटों से झगड़े के कारण के. जो दो वर्जन है वो ये चाइनीज लोगों का कहना है कि इंडियन आर्मी ने उनके इलाके में एंट्री करने की कोशिश की और उसे रोकने के लिए उन्होंने ऐसा झगड़ा शुरू हो गया. दूसरा इंडियन वर्जन है कि भाई हम लोग पेट्रोलिंग कर रहे थे अपने ही इलाके में, जहां इंडियन आर्मी के साथ चाइनीज लोगों का क्लैश हो गया. पर जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, जहां सुरक्षा एजेंसियां जो अपने सारे कामों को करने में लगी हुई है, उनके पास जो जानकारी आ रही है, क्योंकि इस समय देश की सारी एजेंसी जितनी है, इंटरनल एक्सटर्नल सुरक्षा एजेंसियां सब सुपर एक्टिव हो गई हैं. उनमें से एक बहुत बड़े डायरेक्टर लेवल के अधिकारी से अभी मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई. उन्होंने ये कंफर्म किया है कि अनऑफिशियल इस चीज को कंफर्म किया है कि कारण जो था झगड़े का वो एक पुल को बनाने को लेकर है. मैं दोबारा कहूंगा, झगड़े का कारण एक पुल को बनाने को लेकर है. इस बात को इसलिए हमें ध्यान से समझने की जरूरत है कि चाइना वहां पर जो काम कर रहा है वो अपने इलाके में काम कर रहा है, इंडिया जो काम कर रहा है वो अपने इलाके में काम कर रहा है. हम हमारे जो गलवान घाटी वाला इलाका है, वहां जब कंस्ट्रक्शन का डेवलपमेंट का काम चल रहा है, क्योंकि बॉर्डर पे चाइना बहुत सालों से काम करता आ रहा है, लेकिन इंडिया ने भी अब उसको जवाब देते हुए अपने इलाके में डेवलपमेंट का काम शुरू किया, तो उसे चाइनीज लोगों ने रोकना शुरू किया. तो जो परसों रात को झगड़ा हुआ वो इस बात पर हुआ है कि जब इंडियन आर्मी के लोगों ने वहां पर एक पुल बनाने की कोशिश की, क्योंकि नॉर्मली पुल बनाने का ऐसे दुर्गम इलाकों में जो काम होता है वो आर्मी का ही होता है. एक कॉमन मैन, एक कॉमन लेबर उसे बना नहीं सकती आसानी से, उसके लिए एक्सपर्ट की जरूरत होती है. तो जो एक्सपर्टीज चाहिए वो अपने इंडियन आर्मी के लोगों के पास थी. जब वो उन लोगों ने वहां पर अपना एक पुल बनाने की कोशिश की, जिसकी मदद से हमें हमारे लोगों को, सोल्जर्स को, ट्रकों को, बाकी सामान को, हथियारों को दूसरे छोर पर ले जाने में आसानी होती, उस काम को रोकने की चीनी लोगों ने कोशिश की. खबर यह भी है कि चीनी लोग, क्योंकि एक बहुत अच्छी पोजीशन पर वहां पर एक घाटी में एक ऊंचाई पर वो वहां से अपनी नजर रख सकते हैं और अच्छी पोजीशन में थे, उन्होंने पहले से ही देख लिया था कि कई दिनों से ये काम चल रहा है और आज इस स्थिति में ये पुल बनाने आने वाले हैं. तो उन्होंने पहले से वहां पर हथियारों का इंतजाम किया था, जिसके बाद वहां आके उन्होंने बाकायदा अटैक किया है. ये है स्थिति. બિલકુલ પુષ્પેન્દ્ર, કારણ તો સામે આવી રહ્યું છે, પણ ખૂબ જ ગંભીર બાબત, ભારતીય સૈનિકોના પણ શહીદીના સમાચાર મળી રહ્યા છે. બીજી તરફ ચીનમાં પણ જે આંકડો જાનહાનિને લઈને આવી રહ્યો છે, પરંતુ આમાં તથ્ય કેટલું છે? देखिए, अलग अलग वर्जन आ रहे हैं, लेकिन अभी जो सरकारी अधिकारियों के साथ अनऑफिशियली मेरी बातचीत हुई है, क्योंकि उन लोगों को ऑफिशियली डाटा जारी करने की या आंकड़े मीडिया के साथ, पब्लिक के साथ शेयर करने की परमिशन नहीं है. लेकिन इन सुरक्षा एजेंसियों के जो बड़े अधिकारी से मेरी बात हुई, उन्होंने ये क्लियर किया है कि ये संख्या जितनी अभी बताई जा रही है ये इसकी कई गुना ज्यादा है. आंकड़ा ये भी बता रहा है, जो अंदर से खुफिया जानकारी आ रही है, कि हिंदुस्तान के जो 20 सैनिक बताए जा रहे हैं, और 20 नहीं वो 80 सैनिक हो सकते हैं, और चाइना के जो 43 और 35 सैनिक के आसपास की संख्या बताई जा रही है, वो 43 और 35 नहीं बल्कि वो 300 के आसपास है. तो संख्या इतनी ज्यादा बड़ी है, जिसमें ये क्लियर है कि ये ना तो पत्थरबाजी में ये लोग मरे हैं और ना ही आसानी से कोई छोटे मोटे झगड़े में मरे. यानी कि पूरी प्लानिंग के साथ एक अटैक हुआ है, जिसमें इतना सारा अटैक देखने को मिला है. लेकिन क्योंकि वहां पर हमारी आर्मी के और भी कई लोग थे, जिन्होंने इंडियन आर्मी के जो ये ब्रिज बनाने वाली टीम थी, इसको बैकअप दिया, सपोर्ट दिया, जिसकी उम्मीद चाइनीज लोगों को, चाइनीज आर्मी के लोगों को नहीं थी, और वो उस कॉन्फ्लिक्ट में ज्यादा नुकसान कर बैठे. બિલકુલ પુષ્પેન્દ્ર, ચીન કે જે કોરોનાના આંકડા છુપાવવા માટે પણ આખી દુનિયા તેની પર થૂથું કરી રહી છે, તેણે આજે ચીનના અખબારમાં જે જાનહાનિનો આંકડો છે એ તો દર્શાવ્યો જ નથી, અને અખબારોમાં પણ છેક 16મા પાને આ અંગેની ખબર છાપવામાં આવી છે. देखिए, ये एक बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, जो इंडियंस को समझना जरूरी है कि इस लड़ाई में हम कहां पर पहुंच रहे हैं. ये 62 वाली बात नहीं, हर बार हम 62 का एक रोना लेकर बैठते हैं.
67 की जब हम जीत हासिल की थी, उस चीज को लोग ज्यादा याद नहीं करते क्योंकि उन्हें बताया नहीं जाता है। 67 वाली सिचुएशन आज फिर से वापस बन रही है। इस समय का जो रिकॉर्ड है, जो परिस्थितियां, जो जानकारियां हमें चाइना में बैठे सूत्रों से जानकारी मिल रही है, वहां के हिसाब से वहां का जो सबसे बड़ा पेपर है वो है ग्लोबल टाइम्स न्यूज़पेपर, जो चाइना गवर्नमेंट के कंट्रोल में काम करता है। उस पेपर ने इतनी बड़ी खबर जो 45 साल में आज तक नहीं हुआ, उस घटना की खबर को अपने 16वें पेज पे सिंगल कॉलम में छापा है। पहली चीज ये जानकारी। दूसरी ये कि जो खबर छापी है उसके अंदर उन्होंने ये नहीं बताया कि उनके कितने सैनिक शहीद हुए या हिंदुस्तान के कितने सैनिक शहीद हुए। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इतनी बड़ी घटना की जानकारी आप फ्रंट पेज पर क्यों नहीं छाप रहे हैं। दूसरी, आप अपने हमारे सैनिकों के बारे में बताएं ना बताएं, लेकिन आप अपने सैनिकों के बारे में भी नहीं बता रहे हैं। कारण उसका एक ही है, जिन सूत्रों से मेरी बातचीत हुई है उनका कहना है कि चाइना में सीसीपी जो कंट्रोलिंग पार्टी है, सिंगल पार्टी रूल है, वहां पर डिक्टेटरशिप चलती है, वहां कोई लोकतंत्र नहीं है, वो बहुत सारे दबाव में है। उनको प्रेशर ये है कि अगर उन्होंने ये बताया, રાજકીય દબાણ પણ એટલું છે અને આ જે મહત્વની ખબરો છે તેને પણ છુપાવવામાં આવી રહી છે, તેના પરથી સ્પષ્ટ થઈ રહ્યું છે। પુષ્પેન્દ્ર, જોડા માટે આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર। ભારતીય વિસ્તારમાં બંધાતા પુલ પર ચીનને વાંધો હતો અને તેને પેટમાં દુખ્યું, જેના કારણે આ હિંસક ઘર્ષણ થયું, જેમાં ભારતીય શહીદોએ પણ શહીદી વહોરવાનો વારો આવ્યો।